हेलो दोस्तों, मेरा नाम गणेश यादव और आप देख रहे हैं गणेश यादव जीएसटी एक्सपर्ट। तो आज हम बात करेंगे कि सेल्स, परचेज, फाइनेंस, केस, रिटेलर, होलसेलर, मोबाइल शोरूम्स, मोबाइल शॉप्स, या बात करें हम लोग चाहे वो होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, किस तरह से अकाउंटिंग करता है, कौन कौन सी टॉपिक्स आते हैं जो नॉर्मली एंट्रीज होती है, तो एक अकाउंटेंट इजीली कैसे अकाउंटिंग कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो मैंने कुछ एक लेजर बना रखे हैं जिससे हम माल परचेज करेंगे, जिसको हम परचेज सेल करेंगे। अगर हम एज ए बात कर रहे हैं हम कि हमारी कैसी दुकान है, ऐसा शोरूम है जहां हमारे पास रिटेलर्स भी आते हैं और दुकानदार भी आते हैं माल लेने के लिए, छोटे दुकानदार मोबाइल्स। एक केस का कंज्यूमर भी आता है जो कि माल एक केस में कुछ बिल एक मोबाइल लेके और चला जाता है। कोई लोग भी आते हैं, गैस कंज्यूमर्स भी होते हैं जो फाइनेंस भी करवाते हैं, कुछ केस में भी देते हैं, कुछ कार्ड से पेमेंट करते हैं, कोई फाइनेंस करवाता है। तो सारी एंट्रीज हम धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले कंपनी कैसे क्रिएट करनी है आप सभी को आती है, नहीं आती तो मैंने पहले वीडियो बना रखी, उसमें देख लीजिए कि कैसे एक नॉर्मल कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक दो लेजर बना रखे हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखो हम चलेंगे डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक्स और लेजर। ठीक है, ये मैंने कुछ लेजर बना रखे थे जैसे ए पार्टी है, जिससे हम लोग, जब मैं आपको इसका अल्टर करके दिखाता हूँ लेजर्स में मैंने क्या क्या डाल रखे हैं एंट्री। ठीक है, अल्टर पे चलेंगे उस, ठीक है, उसमें लेजर्स में जाएंगे। ठीक है, लेजर में जाएंगे, सारे लेजर में ए पार्टी जिससे हमें माल खरीदना है। ठीक है, हम भी आगे किसी बड़ी कंपनी से माल लेंगे। ठीक है, सेकंड बी पार्टी जो हमसे माल लेती है। ठीक है, एक मैंने ये बनाया। एक केस का लेजर ऑलरेडी बना हुआ रहता है, CGST SGST आपको बना रखे हैं। ठीक है, सब ड्यूटीज में आते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मैंने परचेज का एक लेजर बनाया है, नॉर्मल परचेज में डालना है, कहीं भी GST एप्लीकेबल नहीं करनी, GST आइटम पे एप्लीकेबल करनी चाहिए या नो रहने देना है। ठीक है, या यस करके, या सेल्स पे कहीं GST एप्लीकेबल नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ एप्लीकेबल लिखना है, रेट्स कुछ भी नहीं लगाना है, नो रखना है। बैंक का अकाउंट हो गया। ठीक है, वाई पार्टी ऐसे मैंने एक लेजर बना रखा था कि अगर हम लोग किसी और पार्टी से भी खरीदे तो, और जेड पार्टी जो हमसे एक और माल लेती है। अब बात करते हैं, मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, F11 में जाके F11 में चलना है। ठीक है, आपको ऊपर शो मोर फीचर्स का ऑफर दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, उसको आपको यस करना है। जैसे यस करेंगे देखिए आपको नीचे आना है और मेंटेन बिल वाइज डिटेल, ये जो मैं इनेबल बेचेज है इसको यस करना है और कुछ नहीं करना, और एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाना है। अब हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वी प्रेस यानी वाउचर मोड पे चलना है। ठीक है, परचेज की अगर एंट्री करनी है तो F9 में जाना है। सबसे पहले मान लीजिए हमारा बिल नंबर था 25। ठीक है, ये हमने डाला, हमारी वाई पार्टी से हमने माल खरीदा। ठीक है, देखिए यहाँ वाई से हमने माल खरीदा, यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ कुछ भी नहीं करना है, ये पॉपअप ऐसा ही आता है। ठीक है, यहाँ हम लोग आ गए। अब हमें मोबाइल खरीद रहे हैं तो हमें मोबाइल का आइटम का पता होना चाहिए। डायरेक्ट अगर हमें देखिए यहाँ से अगर क्रिएट करना हो, अभी ये जो इसको मोड चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये वाई पे आ गए हम लोग। अब हमें मान लीजिए एक बार मैं वापस F11 में जाऊँगा। ठीक है, उसको यहाँ एक्चुअल क्लिक करेंगे और नीचे आके एक ऑप्शन को हमें बंद करना है क्योंकि वो बार बार दिख रहा है सेपरेट एंड बिलिंग डिटेल्स, ये नो कर दो आप इसको। ठीक है, और एक्सेप्ट करके बाहर आ जाओ। वाई पार्टी से हमें माल खरीदना है, ये एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ गए। अब हमें आइटम बनाना है कि कौन सा मोबाइल हम खरीद रहे हैं। देखिए, तो डायरेक्ट आइटम क्रिएट करना होगा, ओल्ड सी से हम लोग शॉर्टकट किया आइटम की। मान लीजिए हम लोग ओप्पो का कोई ब्रांड खरीदते हैं। ठीक है, ओप्पो के जो भी ब्रांड्स हैं, मान लो A11 हो गया, कोई सा ब्रांड आप ओप्पो को फ़ोन का कोई सा ब्रांड आप खरीद सकते हैं। ठीक है, A11 ओप्पो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, नीचे आपको आना है अंडर में। ठीक है, अंडर में आपको क्या, अगर कोई आपने एक से ज़्यादा कंपनियों का माल खरीदा है तो आप यहाँ पर उन कंपनियों को भी क्रिएट कर सकते हो कि अंडर ओप्पो का जैसे एक से ज़्यादा ब्रांड हो तो यहाँ एक्सेप्ट ओल्ड सी कर लीजिए। ओल्ड सी करके यहाँ पर आप डाल सकते हैं ओप्पो कंपनी। ठीक है, तो आपको इसके ब्रांड अलग अलग दिख जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ यस करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ आपको अभी ओप्पो पीसेस में लेना है, इसको एक्सेप्ट करते हुए आ जाना। देखिए, पीसेस का भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ओल्ड सी करके मैं वो कंट्रोल एंटर करके इसकी डिटेल्स ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है,
इसको आपको अब ये मेंटेन बेचेस को जो मैंने ऑप्शन ऑन किया था F11 में, इसको आपको यस करना है। जैसे आपको यस करोगे, ठीक है, ये आ गया। जरा आपको यहाँ आपको जीएसटी हमेशा आइटम पे यहाँ आके लगाना है, ठीक है। मान लीजिए जीएसटी जो भी लगती हो, HSN नहीं लगाना है, ठीक है। मोबाइल पे जो भी जीएसटी लगती है, मान लीजिए 12% में, तो इसको यूँ करके 12 लाना है, ठीक है। ये कर लिया आपने। अब यहाँ ये ऑटोमेटिक, जैसे हमने बैचेस का ऑप्शन ऑन किया था, ये ऑटोमेटिकली उस मोबाइल का जो भी माल खरीदें उसका IMI नंबर जो 15 डिजिट 16 डिजिट का होता है, वहाँ आपको यहाँ पूछेगा। जब भी आप उसको एंटर करेंगे, ठीक है, वो IMI नंबर को आप यहाँ उसमें एंटर करेंगे। मान लीजिए उसके IMI नंबर ये थे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये न्यू नंबर मान लीजिए इस IMI नंबर का, ऑब्वियसली एक ही मोबाइल होगा एक IMI नंबर का, ठीक है। मान लो ये 5,000 रुपये का है। फॉर एग्जाम्पल मैं ओप्पो वीवो कंपनी किसी भी ब्रांड को कोई भी इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। हम यूँ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और ये आगे आगे। अब ये था हमारा परचेज का हमने एक लेजर बना रखा है, इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे जाएंगे और CGST और SGST इस पर हम लगा देंगे। अगर हम बात करें एक से ज़्यादा अगर ब्रांड हम खरीदते हैं, मान लो कि वो कंपनी मान लो मल्टी ब्रांडेड हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी सबसे ओप्पो हो तो ओप्पो ही आएगा, ठीक है। वाई कंपनी मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे बहुत सारे हम लोग आइटम खरीदते हैं, बड़ी कंपनी है, इससे हम लोग खूब आइटम खरीदते हैं, ठीक है। ओप्पो का ले लिया मान लीजिए, ठीक है। इसी केस में हम आगे ओल्ड सी कर लीजिए, सैमसंग आ जाएगा, सैमसंग का कोई ब्रांड ले लीजिए आप, ठीक है। सैमसंग 11 जो भी नाम आपको देना मोबाइल का, ठीक है। या ओल्ड सी करके एक सैमसंग कंपनियाँ बना लीजिए कि जितने सैमसंग के मोबाइल हैं सारे इसमें आएंगे, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करते हुए यूँ आ जाना है, ये पीस में आएगा, ठीक है। यहाँ इस करके मोबाइल सीरीज में SSN सेम ही रहते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या आ गया। यहाँ मान लीजिए हमने एक पेज इसका खरीद लिया, जो भी। अब देखो यहाँ ऑटोमेटिकली परचेज आएगा हमारा, ये हमने परचेज ले लिया। देखो एक गलती क्या करी, सैमसंग का लेजर बनाते क्या आइटम को क्रिएट, कंट्रोल एंटर करके वापस की डिटेल्स देखिएगा। देखो जब हम यहाँ पे आए तो देखो हमने बैचेस का येस ऑप्शन नहीं किया, इसको येस करोगे, ठीक है, आगे बढ़ोगे तो ही वो आपका IMI नंबर डालने के लिए आपको बोलेगा, ठीक है। मान लो इसका IMI नंबर जो भी है 16 डिजिट का जो भी IMI नंबर आप उसको डाल लेते हैं, ठीक है। इसकी एक पीस आपने खरीदी, उसको एक्सेप्ट करते हुए हम लोग बाहर आ गए। ये बिल हमने खरीदा, ठीक है। ये एक परचेज का बिल था, नॉर्मल बड़ी कंपनियों से हम लोग जो भी मोबाइल शोरूम से मोबाइल की जितनी भी शॉप्स है बड़े ऐसे ही परचेज करते हैं, ठीक है। एक एक पीस इन्होंने खरीद लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कि बिल को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास आता है कोई भी रिटेलर, दूसरी छोटी शॉप्स वाला जो मोबाइल लेने आता है, तो वो अपने GST नंबर देगा, GST नंबर देगा। जैसे मान लीजिए मैं वाई पार्टी को मैं माल बेचना हूँ, ठीक है, तो हम लोग करते हैं ये सेल्स के ऑप्शन पे गए, ठीक है। वाई से हमने परचेज किया था, जेड पार्टी को माल बेचते हैं, कोई रिटेलर जो हमसे माल लेके जाता है और हमसे, ठीक है। तो हम यहाँ आ जाते हैं आइटम मोड में। जैसे आप आएंगे, देखो स्पेस बार दबाओगे, ये हमारे ओप्पो का ओप्पो A11 की एक पीस पड़ा, इस पे हम लोग जाएंगे, ऑटोमेटिकली IMI नंबर सर्च कर लेगा किस IMI नंबर पर माल बेच रहे हो, अपने यहाँ देना है, ठीक है। मान लो एक पीस था हमने बेचा, ये हमने हमारा रेट बढ़ा दी, ठीक है। ये हमने एक सेल्स का लेजर बना रखा और ये हमें CGST और SGST, ये तो छोटी एंट्री है दोस्तों। आगे जो मेन टर्निंग पॉइंट आएगा वो आएगा फंड कि किस तरह से ये लोग फाइनेंस की एंट्रीज होती है इसमें, ठीक है। ये हमने एक्सेप्ट करते हुए, ये नॉर्मल एक रिटेलर आया और उनसे माल लेके चला गया। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई बंदा जो आता है और केस में माल लेता है, नॉर्मली जो कंज्यूमर्स होते हैं बार बार आएंगे, तो हमें ऐसा कुछ नहीं कि हर आदमी का लेजर बनाना पड़ेगा, सबके लेजर बनाएंगे तो एक दिन इतने लेजर आएंगे पहचान नहीं पाएंगे। उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें केस में एंट्रियाँ करनी है, ठीक है। जैसे ये केस में आ गया, ठीक है, ये केस का हमने ले लिया, ठीक है, इसको बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यूँ करके केस में यहाँ आएंगे ना आप लोग, एक F12 का ऑप्शन आता है, F12 आप इसको यस करना है, ठीक है। इसको आपको यस कर देना है, फर्स्ट ऑप्शन को एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाओ। अब आपको यहाँ आना है,
और यहाँ आपको जिसको भी हम बेच रहे हैं माल, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग किसी रमेश को बेच रहे हैं, यहाँ रमेश डाल दो। क्रिएट नहीं कर रहे हैं हम उसको, देखो नॉर्मली उसका नाम डाल रहे हैं सिर्फ, ठीक है। उसका या जो भी एड्रेस वगैरह हो, जो भी आप डाल दो, ठीक है, अजमेर जो भी हो, मान लो कहीं का भी बंदा हो, डाल दी सब। यहाँ नीचे आना है, ऑब्वियसली वो कंज्यूमर होगा, वो कंज्यूमर लेना है, राजस्थान की पार्टी तो राजस्थान लेना है। अब यहाँ स्पेस बार दबाएंगे, देखो हमारे पास सैमसंग का एक पार्ट पड़ा है, ये पड़ा, ठीक है। ये इसके IMI नंबर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे, ये आप लोगे इसको जिस वैल्यू पे बेचना है आपने, ये इसको मान लो बेच दिया है, ठीक है। जैसे मोर ऑप्शन मान लो इसको इन्होंने बेचा 10,000 रुपये, ठीक। इसमें मैं सारी एंट्री आपकी कवर कर दूँगा, ठीक है। ये हमने सेल्स का ऑप्शन ले लिया, ठीक है, CGST और SGST, ठीक है। राउंड ऑफ हमें करना नहीं, ठीक है। अब मान लो आपको यहाँ उसका नाम डाल लेना है रमेश और उसके मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो भी उसके मोबाइल नंबर हो, ठीक है, आगे के जो भी मोबाइल। अगर मान लो इन भविष्य में ऐसे कई पार्टियां आएगी, सबके आप केस में बना के F12 करके नाम डाल के आप उनको एक्सेप्ट करते हो, बाहर आ जाओ। मान लो कभी कोई आता है, बहुत सारे बिल हमने बना लिए, ठीक है साहब, वो कई आता है कि सर मैंने एक बिल बना, तो कैसे सर्च करेंगे। इस केस में अगर कोई केस वाली पार्टी आती है तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक्स और सेल्स में लेजर में जाना है, ठीक है। यहाँ इसको खोलना है, ठीक है। मान लो ऐसे बहुत सारे बिल बने हुए रहेंगे सेल्स के, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें वो बिल खोलना है जिसमें रमेश ने माल लिया, और मोबाइल नंबर भी आगे बढ़ रहा है तो वो मैच कर सकता है। रमेश तो कहीं हो सकता है लेकिन मोबाइल नंबर तो उसका एक ही होगा। तो इस केस में क्या करना है, हमें Alt F12 करना है, वाउचर पे से जाना है। यहाँ आपको डालना है नरेशन, कि हम लोग किससे सर्च करेंगे, नरेशन से। यहाँ गए, ठीक है। नरेशन में हम लोग क्या देंगे, कुछ भी दे दो, स्टार्टिंग विद दे दो, एंडिंग विद दे दो, ठीक है, नाम दे दो, कंटेनिंग दे दो, ठीक है, यहाँ दे दो और यहाँ डाल दो रमेश नाम से। जितने भी सेल्स के बिल बने होंगे जिनके अंदर नरेशन में रमेश होगा वो आ जाएंगे निकल के, ये देखो। तो ये वो बिल था जो नरेश ऑटोमेटिकली आ गया, 2 बिल। इसमें हम खोलेंगे तो उससे मैच कर लेंगे, ये तेरा बिल था नीचे। जैसे हम नीचे आके देखेंगे तो ये तेरा बिल था भैया, और ये इसके मोबाइल नंबर से मैच कर लेंगे, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करते हुए नीचे आ जाओ और ये देखो उसको एंट्री से दिखा दो, ठीक है। ये तो होता है जब केस की पार्टी आती है तो आप इस तरह से एंट्री कर सकते हो। अब मान लो कोई बंदा आता है, वो कुछ पेमेंट केस में करता है, कुछ पेमेंट वो क्या करता है कि फाइनेंस करवाता है। उस केस, इन दैट केस उसका लेजर क्रिएट करना कंपलसरी है। आप उसका लेजर बिना क्रिएट करे उसे एंट्री नहीं कर सकते। मान लो हम लोग एक और एंट्री करते हैं, ठीक है, बाहर चलते हैं, ठीक है, वाउचर मोड पे आते हैं, सेल्स मोड पे आते हैं। मान लो उससे मैं किसी नए बंदे को जिसको एंट्री करनी है उसका Alt C करके नया लेजर बनेगा। कोई बंदा आता है हमारे पास, कंज्यूमर आता है, ठीक है, उसका नाम मान लो कुछ भी हो, मान लो उसका नाम आप कुछ भी डाल दीजिए, मान लो दिनेश डाल दीजिए, ठीक है। वो हमारे से मान लीजिए उसका लेजर हमें क्रिएट करना है, वो हमारा एडिटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, वो कंज्यूमर है तो उसको आपको यहाँ पे कंज्यूमर डालना है, ठीक है साहब। उसका कोई नाम वगैरह डालने की जरूरत है नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए उसको जो भी हो, कोई फ़ोन अपन भेजे, जैसे भी माइनस में दिखाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ EMI नंबर्स होंगे वो आपको डाल दो। उसको एक पीस हमने मान लो 10,000 रुपये में बेचा, ठीक है। स्टॉक माइनस में दिखा रहा होगा अभी, ये हमने उसको बेच दिया सर। हमने उसको माल बेच दिया 11,200 रुपये का, हमने उसको माल बेच दिया। किसको, दिनेश को। ये एंट्री। अब हम दिनेश से 11,200 रुपये मांगते हैं। इस केस में दिनेश ने क्या किया कि 11,200 में से जो ऊपर के 1,200 रुपये थे वो तो उसने केस दे दिए। तो केस की एंट्री करने के लिए हमारे को F6 रिसीप्ट में जाना है, ठीक है। और यहाँ आ जाते हैं हम लोग। केस हमने दिनेश से कितने ले लिए, 1,200 रुपये उसने केस दे दिए, ठीक है। अगेंस्ट बिल इसके अगेंस्ट आ जाएगा, ये हमने इसको ले लिया सब। अब रमेश का एक बार हम लेजर खोल लेते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक्स और लेजर, सॉरी लेजर में जाएंगे और रमेश का लेजर हम इसमें खोल लेंगे, सॉरी दिनेश का लेजर, दिनेश जिसको हमने माल बेचा, ये हमने उसका लेजर देखा। 11,200 का बिल बनाया, 1,200 रुपये उसने हमारे को केस दे दिए। अब 10,000 रुपये का मानते हैं कि उसने फाइनेंस करवाता है। फाइनेंस जिस कंपनी से करवाता है
तो हमें क्या करना, वो जिस कंपनी से फाइनेंस करवाएगा हमें उसके 2 लेजर बनाने। मान लीजिए वो HDFC से फाइनेंस करवाता है, HDFC से फाइनेंस करवाता है दिनेश जी। अब चाहो तो दिनेश का लेजर नहीं भी क्रिएट करो तो चलेगा, लेकिन वो एक अलग मैटर है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है काम उस केस में। ठीक है, अब हमें लेजर क्या बना रहा है, उसने 10,000 रुपये का फाइनेंस करवाया किससे, HDFC से। तो हमारे को बाहर आना है। ठीक है, एक वाउचर मोड पे जाना है, F7 में हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है। किससे वो करवा रहा है, HDFC फाइनेंस, ओल्ड सी करके HDFC फाइनेंस। ठीक है, इसका हमें एक लेजर बनाने लेना है। अब हम इससे तो इसको हमें लेना है सन्डे डेटर्स में। ठीक है, इसको आप लोग यस करते हुए आपको यहाँ कुछ नहीं करना सीधे, इसको सिर्फ फाइनेंस कंपनी है, इसको आपको इसमें GST में डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इस पर कोई एप्लीकेबल होगा नहीं, आपको यहाँ नोट करना है। ठीक है, ठीक है, हमें कंपनी से कितने लेने हैं, 10,000 रुपये। ठीक है, इसको कर दो आप 2 और दिनेश के अकाउंट को कर दो आप, ये दिनेश जी, ये आ गए साहब, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब वापस से बाहर चलते हैं। ठीक है, दिनेश का लेजर हम देखते हैं, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक्स और लेजर दिनेश। देखो दिनेश की 11,200 में उसको माल बेचा, 1,200 उसने नकद दे दिए और 10,000 रुपये HDFC फाइनेंस से उसने फाइनेंस करवा लिया। बहुत धीरे से आप इसको देखिएगा, इजीली आप समझिएगा। जब भी फाइनेंस की एंट्री आएगी वो ऐसे ही होगी। इस केस में क्या होगा, दिनेश, मैंने ज़्यादा लंबे इतने एग्जाम्पल्स नहीं लिए, ज़्यादा परचेज के बिल्स नहीं बनाए, सिंपल फॉर्मेट रख रहा हूँ। ठीक है, दिनेश को 11,200 का माल बेचा, 1,200 रुपये उसने नकद दिए थे, 10,000 रुपये HDFC फाइनेंस से हमने फाइनेंस कर। अब हम दिनेश का लेजर देखिए, नीचे बिल्कुल जीरो, दिनेश से हम कुछ भी नहीं मांगते। अब हमें HDFC फाइनेंस क्या करेगा, 10,000 रुपये पूरे नहीं देगा, वो अपना कमीशन काटेगा इसका। मानते हैं कि वो 500 रुपये का कमीशन इसमें काटता है, लेकिन उस कमीशन का वो हमें GST का बिल देंगे। चीज़ को आप ध्यान रखना, कोई भी काटेगा तो उसको बिल जरूर देगा, वो मंथ एंड पे आपको मैच करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें HDFC फाइनेंस से 10,000 रुपये मांगते हैं। अब मान लीजिए HDFC फाइनेंस से हमारे बैंक में आ जाते हैं 9,500 रुपये। ठीक है, बाहर आ जाइए, वही हमें वाउचर पे एंट्री करनी है, F6 रिसिप्ट मोड पे जाना है। ठीक है, मान लो हमारे बैंक में जो हमने बैंक का लेजर बना रखा है उसमें हमारे को HDFC फाइनेंस से 9,500 रुपये हमारे बैंक में आ जाते हैं। ठीक है, ये लो, ये आ गए साहब। अब अगर हम लोग देखें, दिनेश का लेजर 0 हो चुका है। ठीक है, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक्स लेजर। अब HDFC फाइनेंस का देखो, पूरा हम एंट्रीज को ओपन करके देख लेते हैं। देखो 10,000 रुपये हम मांग रहे थे, 9,500 रुपये आ गए। अभी भी हम उसमें 500 रुपये मांगते हैं, किसमें, HDFC फाइनेंस में मांगते हैं हम लोग। HDFC फाइनेंस में हम लोग क्या मांगते हैं, 500 रुपये मांगते हैं। अब HDFC फाइनेंस की जो प्रॉपर वे कंपनी होगी, जिसके GST नंबर भी होगी, वो हमें देगा कमीशन का बिल, क्योंकि 500 रुपये उसने हमारे से चार्ज कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं, उसने हमारे से चार्ज कर लिए। तो जब भी उसका बिल आएगा HDFC फाइनेंस से, जब भी उसका बिल आएगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेजर हमें HDFC फाइनेंस कंपनी के नाम बनाना पड़ेगा। बाहर आते हैं। ठीक है, क्रिएट पे चलेंगे, लेजर पे चलेंगे और HDFC फाइनेंस जो कंपनी, यहां हम इसका प्रॉपर लेजर बनाएंगे। ठीक है, जिससे हमारा बिल आएगा, जिससे क्या होगा, हमारा बिल आएगा। यहां उसके आपको GST नंबर डालने के, क्योंकि उसको वो आपको कमीशन का बिल देगा। ठीक है, ये GST नंबर उसके डाल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे उसका बिल आता है, कमीशन का बिल आता है, 500 रुपये इंक्लूडिंग GST का बिल आएगा। वो क्या आएगा, 500 रुपये इंक्लूडिंग GST का बिल आएगा। हम उससे 500 रुपये मांगते हैं, उसमें से कमीशन का हमें बिल भी देगा 500 रुपये का। ठीक है, तो 5 ड्यू। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास एक बिल आएगा। ठीक है, हम लोग वाउचर मोड पे चलेंगे
अब हमें फाइनेंस की एक एंट्री करनी है कि किस तरह से हमें HDFC फाइनेंस से बिल आएगा। ठीक है, तो मैं देखो HDFC फाइनेंस से हम लोग एक बिल आएगा, देखो वो बिल कैसा होगा, देखो इस तरह से। HDFC फाइनेंस में क्या कर रहा था, 500 रुपये का हमें बिल हमें उससे लेना था, वो हमारा बिल आ गया उससे 500 रुपये का। ठीक है, ये उसने हमारा बिल बना के दे दिया HDFC फाइनेंस कमीशन के नाम से। देखो और कंट्रोल एंटर करके देख लीजिए, खर्चे का बिल है, सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं एप्लीकेबल करके इसको यस करके और इसके आपकी जो भी GST रेट्स है वो लगाइए। ठीक है, बाहर आ जाते हैं, ये हमने एक्सेप्ट किया और इसको बाहर आते हैं, हमने एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ गए। अब हमें देखिए एक बार, अब हम बात करते हैं, पहले लेजर खोल लेते हैं दिनेश का। ठीक है, दिनेश का लेजर में देखिए 11,200 का माल बेचा, 1200 रुपये केस है, 10,000 रुपये का हमने HDFC फाइनेंस से फाइनेंस करा। दिनेश का नील हो गया। अब HDFC फाइनेंस का लेजर खोल लेते हैं। देखिए HDFC फाइनेंस में अभी हम 500 रुपये मांगते हैं, लेकिन HDFC फाइनेंस जो कंपनी उससे हमारे को कितने का बिल आ गया कमीशन का, ये 500 रुपये का बिल आ गया। मतलब यहाँ ये मांग रहा है, वहाँ हम मांग रहे हैं, तो इस एंट्री क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। वो कैसे, बाहर आएंगे, वाउचर मोड पे जाएंगे, F7 जर्नल में जाएंगे। ठीक है, HDFC फाइनेंस कंपनी जो हमारे से 500 रुपये मांगते हैं उसको ये करेंगे। ठीक है, ये मांगे और हम कर देंगे HDFC फाइनेंस जिसमें हम मांगते हैं, वो ये हो गया हमारे लिए नील, या ऐसे वन अकाउंट लिखा आपको। ठीक है, अब बाहर आ जाइए और HDFC का अकाउंट देखिए हमारा, HDFC फाइनेंस नील हो रहा है। ठीक है, HDFC फाइनेंस कंपनी नील है। ठीक है, दिनेश अकाउंट नील है। तो इस तरह से अगर कोई फाइनेंस की एंट्रीज करनी होगी तो वो ऐसे करनी होगी आपको। इस केस में आपको क्या करना होगा, उसका लेजर बनाना होगा कंज्यूमर का, जितना फाइनेंस किया फाइनेंस कंपनी से, और फिर वो जो कमीशन काटेगा तो कमीशन का बिल देगा वो कमीशन जो आपने उसको दिया है ना, उसको GST का बिल मिलेगा आपको, तो वो कंपनी भी उधर से नील हो जाएगी और ये भी नील हो जाएगी। अब मान लो कई लोग आते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर जाते हैं, तो एक क्रेडिट कार्ड का लेजर बना लो, उसमें भी नरेशन में आप यही डालो। तो इस तरह से आप टैली प्राइम में मोबाइल शोरूम्स या मोबाइल शॉप्स में कैसे अकाउंटिंग करनी है, फाइनेंस की अकाउंटिंग कैसे करनी है, वो ईजी वे में ऐसे होती है टैली में। कोई भी हार्डली या ऐसा कुछ नहीं है कि सॉफ्टवेयर अलग से लेना पड़ता है, आप इजीली अकाउंटिंग कर सकते हैं एज अकाउंटेंट। किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स कर सकते हो, दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो कहीं भी आपको अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती है कि आपने कहीं सपोर्ट मिला इस वीडियो से, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।